Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 maths chapter 2 polynomial की exercise 2.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले क्या ना दो एग्जांपल देखेंगे, देन नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज। देखिए एग्जांपल नंबर 14 में बोल रहा है y² - 5y + 6 के हमें जाना फैक्टर फाइंड करना है। अब हमें फैक्टर फाइंड करने हैं तो हम इसके फैक्टर किससे फाइंड करेंगे? यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे? px। यहाँ पे वेरिएबल है ना y के टर्म है, तो py = y² - 5y + 6। ये हमने क्या ना पॉलिनोमियल को लिख लिया है। अब हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसको फैक्टर करने पे क्या ना रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए। किसी से भी अपन क्या ना इसके टुकड़े करने हैं जो इससे निकले हो, तो वो इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। अब फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होता है? कल अपन ने देखा था फैक्टर इसके 0 से होता है। क्या होता है? 0 से तो होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? py = 0। py = क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि फैक्टर क्या इसके 0 ही होता है। ठीक है, तो py = 0, तो py क्या आपका y² - 5y + 6 = 0। अब ये इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना यूजिंग द मिडिल टर्म। कल हमने देखा था, आज हम और देख रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपन किसमें यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नाम उसका यूज करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है? देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। यहाँ पे क्या ना 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी है? bx है। ये हमारी मिडिल टर्म कौन सी टर्म है? ये मिडिल टर्म। अब ये बोलता है भैया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कि मिडिल टर्म जो होती है ना, मिडिल टर्म को दो भागों में स्प्लिट करना, मतलब दो भागों में तोड़ना। इसको दो भागों में क्या करना? स्प्लिट करना। ऐसे दो भागों में तोड़ना है। सपोज मैं इसको px और qx ये दो भागों में तोड़ रहा हूं, तो वो बोलता है कि इस bx को आपको दो भागों में तोड़ना है, ऐसे कि इन दोनों भाग को आप क्या करो? ऐड करो। भैया इसको तोड़ रहे हो bx को दो भागों में, तो आप इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा? bx ही तो मिलेगा ना, क्योंकि इसी को तो तोड़ रहे हो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिले? bx मिले। अब इसमें एक कंडीशन और आती है। अब इसमें एक कंडीशन, जैसे मैं ये देखो, ये आपका क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी मिडिल टर्म क्या है? -5y। साइन सही उठाना है, साइन सही उठाना है। तो ये आपका -5y। अब ये बोलता है कि -5 को दो ऐसे भागों में तोड़ो कि उन दोनों को ऐड करें तो क्या मिल जाए? -5y ही मिल जाए। तो देखो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? मैं -4y ले लूं और -1y ले लूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? -5y तो मिलेगा। फिर एक ने बोला नहीं सर -3y लो और -2y लो, ये भी तो आपको -5y देगा। फिर एक ने बोल दिया नहीं सर -2y लो, तो हो गया सर, ये तो हो गया। एक ने बोला सर -6y लो और एक आप y ले लो, तो ये भी तो आपको -5y देगा। अब बात ये आती है कि चलो भैया हम इसमें से कौन सा जोड़ा उठाएं? ये कौन सा जोड़ा उठाएं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर इसमें एक और चीज बोले हमने कि आपने ये जो दोनों टुकड़े स्प्लिट किए ना, दोनों पार्ट स्प्लिट किया ना, ऐड करोगे तब तो आपको px मिलेगा। बट जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, px * qx करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई जो है ना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की क्या ना प्रोडक्ट के इक्वल। तो ax² * c, तो ac x के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म y² है और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या ना 6 है। तो मैं क्या ना y² * 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता 6y²। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि इन दोनों को ऐड करने पे -5 तो चाहिए, बट इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6y² चाहिए। तो इसमें देखो किसमें मिल रहा है? 4y * -1y, आपको क्या ना +4y² ही देगा। मिल रहा है 6y²? नहीं मिल रहा, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे -4y * -y, ये आपको प्लस का 4y² देगा। क्या आपको 6y² मिला इससे? इससे लो
6y into y स्क्वायर, 6y into y, ये 6y स्क्वायर तो मिल रहा है बट किसका मिल रहा है और हमें किसका चाहिए, ये भी खत्म हो गया। -3y into -2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस को होगा प्लस, 3 2 जा 6 y स्क्वायर। तो ये वाले फैक्टर से हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमें कौन सा लेना है, हमने लेना है -3y -2y वाला फैक्टर, ये हमारा क्या ना काम का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ना आप इन सबको निकाल दो, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, काम का क्या हमारा वैल्यू -3y -2y। ठीक है, अब देखो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप में अपने को क्या ना स्प्लिटिंग इन मिडिल टर्म करना है। आया समझ में ये? अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन को y स्क्वायर -xy -5xy की जगह मैं ये लिख दूं -3y + -2y, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो मिलेगा ना। तो मिडिल टर्म की जगह हमें क्या लिख देना है, -3y -2y लिख दिया। ये मिडिल टर्म की जगह, ओनली मिडिल टर्म की जगह में, क्योंकि जब -3y -2y करोगे -5y ही तो आएगा। तो ये आपने लिख दिया प्लस का 6 = 0। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होता है कि स्प्लिट करने के बाद में अभी 3 टर्म है, अब यहाँ पे 4 टर्म होगा इक्वेशन में। कितने टर्म हो गए? तो इन 4 टर्म के अपने को दो के पेयर बनाने हैं, दो टर्म के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। पहले पेयर में देखो क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अपन इसमें y कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम इसमें क्या करना है, y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन का मतलब ये होता है कि जो भी कॉमन लेते हैं ना उस टर्म को उससे डिवाइड मारना है। आप y स्क्वायर को y से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 1y। आप -3y को y से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, -3। चलो अब इन दोनों टर्म में देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 2 ले लोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, वेरी गुड, अपने को यहाँ से -2 कॉमन लेना है। क्या लेना है, -2 मैंने कॉमन लिया, -2y को आप -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओनली प्लस का y आएगा। 6 को -2y से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, = 0। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो, हमेशा ध्यान रखना जो ब्रैकेट पार्ट होता है ना, ब्रैकेट पार्ट हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट पार्ट सेम नहीं आया ना तो समझ लेना आपने स्प्लिट गलत किया है, या फिर कॉमन लेने में आपने क्या ना कहीं मिस्टेक किया। तो ये जो ब्रैकेट पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, वो सेम आएगा तभी आप समझ लेना कि आपकी स्प्लिटिंग सही है। या फिर अगर सेम नहीं आया ना तो समझ लेना तो कॉमन लेने में या फिर स्प्लिटिंग करने में आपने कहीं पर मिस्टेक की है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये दो टर्म हो गई, y × y - 3 -2 × y - 3। इन दोनों टर्म में से यहाँ पर भी y - 3 यहाँ पर भी, तो इसमें से हम y - 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से y - 3 बाहर गए, यहाँ क्या बचा ओनली y। अब यहाँ से y - 3 बाहर गए, यहाँ पे क्या बचा ओनली -2 = 0। अब ये क्या हो गया, ये तो इसके टुकड़े हैं, ये इसके फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। y - 3 and y - 2 ये इसके फैक्टर है। आया समझ में? ठीक है, अब यदि बात करें ना तो इसके जीरोस भी है, ये इसके क्या है, जीरोस होता है क्या, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने में पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। तो ये इसके y = क्या ना, यदि y यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y = क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 2। तो 2 और 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, आपको निकालते कैसे, मैं जब निकाल के बताता हूँ। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपको एक स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म आया समझ में आ गई होगी, इसको मैं रब करना हूँ। और यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका, कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए दो नंबर का प्रोडक्ट a × b = 0 है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि दोनों नंबर में से एक नंबर 0 रहा ही होगा, तभी आपको 0 मिला, अदरवाइज आपको 0 मिलता ही नहीं। ठीक है, तो या तो a = 0 होगा या फिर b = 0 होगा, क्योंकि एक नंबर इसमें a या b में से एक नंबर 0 होगा तभी आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता।
तो अब यहाँ पे क्या है, वही चीज हो रही है, ये a पार्ट होगा, ये b पार्ट होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो या तो y - 3 0 रहा होगा या फिर y - 2 0 रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, y - 3 0 और क्या रहा होगा, y - 2 0 रहा होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस का 3, इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 और यहाँ से y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 तो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री उतने पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस। तो क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री है, जिसके 2 जीरोस पॉसिबल है, ये इसके 2 जीरोस आ गए। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि फैक्टर की बात करें, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये क्या होगा इसका, हाँ हाँ ये सोल्व करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। ये तो जीरोस निकाल ये बता रहा है, ये नहीं करना आपको। फैक्टर पूछा कि ये जो ना y - 3 एंड y - 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, y - 3 * y - 2 करोगे तो आपको ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा, y² - 5y + 6। तो ये क्या ना, ये टुकड़े हैं, ये दोनों क्या टुकड़े किसके, y² - 5y + 6 के, और इसी टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जब आप y - 3 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यदि y - 2 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ये डिवाइजर है तो ये कोशेंट हो जाएगा, अगर ये डिवाइजर होगा तो ये कोशेंट हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 रहेगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर है। आया समझ में? ठीक है।